हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। सो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट देयर सीक्रेट फीलिंग्स कि आखिरकार उनका दिल आपके लिए वो कौन से सीक्रेट डिज़ायर्स रखता है जो वो आपको चाहकर भी बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो सब लोगों के लिए है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपके पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, सबके लिए आज का वीडियो। हम जानने वाले हैं पर्टिकुलर एक पर्सन के दिल में आपको लेकर के क्या सीक्रेट थॉट्स हैं, क्या सीक्रेट फीलिंग्स हैं, इसके बारे में। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा। सो आज मैंने यहाँ पे आपको पाइल चूज़ करने के लिए दो कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट है कैन वी मीट, फर्स्ट पाइल कैन वी मीट, एंड सेकेंड घर से परेशान हो। ठीक है, सो दिस इज पाइल नंबर 1 कैन वी मीट, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2 घर से परेशान हूँ। तो इन दोनों में से ना, इन दोनों कार्ड्स में से जो आपको मोस्ट अट्रैक्टिव लगे ना, आपकी तरफ बुला रहा हो, उसको आप चूज कर लीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और अपने रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। कैन वी मीट से शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने कैन वी मीट का ऑप्शन चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है कि आखिरकार आपके जो पर्सन है वो आपको सीक्रेट वे में क्या फीलिंग्स, मतलब उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है एक्चुअली, उनके मन में सीक्रेट आपके लिए ऐसे क्या डिजायर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज मन में गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा। ओके, फूल, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, then we have 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, Ace of Cups. Okay, Emperor, Ace of Swords, King of Cups. Okay, and the bottom of the deck we have Two of Swords. Okay जी, पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, सो आप लोग अच्छे से कार्ड्स को देख पाएँ। तो हमारे पास है जोडियक्स में से एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट ऑल साइंस आर अवेलेबल, एंड एरीज एंड कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे। ठीक है, सो गाइज मुझे क्या लग रहा है ना, आप लोगों की ज़िंदगी में सिनेरियो कुछ इस तरीके का चल रहा है कि ये पर्सन ना असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ है। आप लोगों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप दोनों के बीच में मनी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में ना मदर को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है, अभी आप लोगों ने ना अच्छे से बताया नहीं है। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सब लोगों के लिए मैसेजेस आएंगे और सब लोगों को सब चीज़ें बताऊंगी मैं। तो मुझे क्या लग रहा है ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रही है कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठी हुई है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इसकी जो मदर है, आपके पार्टनर की जो मदर है, वो बहुत ज़्यादा ना सीक्वल क्रिएट करके बैठी हुई है। कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, हमें लड़की नहीं पसंद या लड़के नहीं पसंद, डिपेंड्स ऑन व्यूवर्स। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए, मुझे थोड़ा ईजी पड़ जाता है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो आपके मदर ने, आपके पर्सन की मदर ने ना एक इतनी मतलब ड्रामा ऐसा क्रिएट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एम्प्रर वाली कंडीशन में बैठी हुई है। एम्प्रर का कार्ड भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो गई है। और आपका जो रोमांटिक पर्सन है, आपका जो रोमांटिक पार्टनर है, किंग ऑफ कप्स, उसको ना डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मदर की तरफ जाऊँ, पार्टनर की तरफ में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ इस तरीके का सिनेरियो मुझे बेचारे इस बंदे का लग रहा है। तो
तो अगर आप ये बोलो कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपसे हद वाला परेशान है, ठीक है, आपसे ज़्यादा परेशान ये बंदा है। ओके, दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका इस पर्सन के ऊपर क्रश है। ओके, ये पर्सन आपका हो सकता है कलीग, हो सकता है कोई ऑफिस में, कॉलेज में, या फिर स्कूल में भी। मुझे टीनेजर वाली फीलिंग भी आ रही है आज की इस रीडिंग से, पाइल नंबर 1 से। तो हो सकता है कि आपका स्कूल में कोई पर्सन हो जिसके ऊपर आपको क्रश है और आप जानना चाहते हो उसके, आप ऐसे देखते हो कि वो भी आपको ना देख रहा होता है और इस तरीके से आपके साथ मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा होता है, और जैसे ही आप नज़रें मिलाते हो वो नज़रें हटा लेता है। तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार आखिर चल क्या रहा है इसके मन में, मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो या तो ये सिनेरियो हो सकता है, और तीसरा सिनेरियो जो मुझे लग रहा है ना, आप दोनों के बीच में करियर को लेकर के मतभेद है, करियर को लेकर के परेशानियाँ हैं, ठीक है, और इस वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। ब्लॉक वाली एनर्जीज मुझे आ तो रही है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, फॉर फ्यू अमाउंट ऑफ पीपल्स के लिए मुझे आ रही है। ज़्यादातर मुझे उन लोगों के लिए पाइल नंबर 1 सुटेबल और रेजोनेटिंग होता हुआ दिख रहा है जिन लोगों के साथ में किसी तरीके का ब्लॉकिंग गेम नहीं खेला गया है। हाँ, बातें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, ठीक है जी। तो मुझे क्या लग रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्चुअल में ट्रू करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इनके सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके ट्रू थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ये पर्सन ना आपके साथ में एक तरीके का बॉन्ड शेयर करना चाहता है, ठीक है, बॉन्ड इन सेंस एक रोमांटिक बॉन्ड। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको हक करना चाहता है, मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको किस करना चाहता है, ठीक है। एक तरीके का इसके मन में जो फ्लो है ना, फ्लो ऑफ एनर्जीज, वो बाहर बार बार निकल के बाहर मतलब भागती रहती है विद दिस कार्ड, ठीक है, एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको ना मिलना चाहता है, ये पर्सन आना चाहता है आपके पास में, ओके, बट ये आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम स्ट्रगल्स, ओके। जिन लोगों को क्रश है किसी पर्सन पे, उनका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो श्योर नहीं है कि आप भी उन्हें पसंद करते हो या नहीं, और दूसरी बात ये कि वो सामने से इनिशिएटिव स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। और जो लोग आज की पाइल ना, बहुत लोगों ने फर्स्ट पाइल बहुत लोगों ने चूज़ करी, इसलिए काफ़ी लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। और सेकंड कैटेगरी जो है, जो मदर के प्रॉब्लम से परेशान है, तो उन लोगों के लिए कि ये पर्सन आना तो चाहता है आपके पास में, आपको मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ हिज और हर मदर। उनके दिमाग में ये थॉट है कि अगर मैंने अपनी मदर को चूज़ ना करके इस पर्सन को चूज़ कर लिया तो हो सकता है मेरी मदर को मैं खो दूँ हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रही हूँ मैं? तो इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन एक तरीके का जो मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, वो एक दूसरे को ऐसे खींच के मतलब बहुत क्लोज ले आता है, और ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, कि ये पर्सन आपको दिखा तो रहा है कि मैं एकदम शांत बैठा हूँ विद दिस एम्परर कार्ड, मैं एकदम स्टबर्न हूँ, जिद्दी हूँ, मैं चुप हूँ, मैं मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन इस बंदे के मन में ना ढेर सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में आपके थॉट्स इस तरीके से आते जाते रहते हैं जैसे कि नॉर्मल हो ये बात, ठीक है। और ये पर्सन ना आगे आकर के एक इनिशिएटिव लेना चाहता है, एक स्टेप लेना चाहता है, लेकिन कोई चीज़ है जो इसको रोक रही है, और वो रोकने वाली चीज़ है इसकी बाउंड्रीज, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है यहाँ पे, कि इस पर्सन के लाइफ में पैसे को लेकर के किसी तरीके की कमी तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है कि अभी किसी तरीके का इस पर्सन को लॉस हुआ हो, या फिर बिकॉज देखो पेंडेमिक कंडीशंस हैं, कोविड चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास मनी आ तो रहा है लेकिन उस अमाउंट में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज हो गई हैं मनी की। तो ये पर्सन वो चीज़ भी आपको बताते हुए हिचकिचा रहा है, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे, और हमें कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीक्रेट फीलिंग्स हैं, क्या सीक्रेट फीलिंग्स मन में दबा के बैठे हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स। ओके, सो वी हैव मून कार्ड। मैंने बोला ना कि मदर प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत हद वाली मदर प्रॉब्लम है, और इसकी मदर ना किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट कर रही है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, ठीक है। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर से ना ये बंदा बाहर नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं इनको भी थॉट है, ये थॉट ऑफ पॉइंट है इनके मन में भी कि हाँ मेरी मदर किसी तरीके का ड्रामा कर रही है, मुझे इस चीज़ के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। देन वॉट वी हैव स्टार कार्ड। इस बंदे के मन में ना होप है आपको लेकर के कि ऐसा कभी तो होगा जब सारी सिचुएशंस क्लियर आउट होंगी, सब कुछ सही होगा, ठीक है।
ओके, लास्ट कार्ड हमारे पास है हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सीक्रेटली ये बंदा आपको बहुत चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। ये बंदा चाहता है कि आपको किस करे, आपको हक करे, ठीक है। और कई लोगों के लिए मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि इस बंदे के मन में ढेर सारी सेक्सुअल फैंटेसीज हैं आपको लेकर के, ओके। बहुत सारी सेक्सुअल फैंटेसीज हैं इस बंदे के मन में आपको लेकर के। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मैम सेक्सुअल एनर्जीज भी पिक करके बताया कीजिए। डियर, होता ये है कि दिक्कत ये होती है ना कि टीनेज भी देखते हैं, ठीक है। तो फिर हम तो चलो बड़े हैं, वी कैन अंडरस्टैंड आवर पॉइंट कि ये भी एक एनर्जी है, लाइफ का हिस्सा ही है, पार्ट भी ही है। बट द स्टिल इम्पॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि टीनेज का जो होता है ना, मन बहुत ज़्यादा कोमल होता है। सो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, ठीक है। मेरे किसी भी वीडियो से, मेरी किसी भी रीडिंग से, किसी भी चीज़ से मैं हर्ट नहीं करना चाहती। दैट्स वाई मैं जो है 18+ वाली वीडियो नहीं बनाती हूँ। बिकॉज अगर मैंने वहाँ लिख दिया 18+ वीडियो है, प्लीज़ 18+ है तो ही देखना, तो भी उनके दिमाग में यही बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो तभी भी देखेंगे कि यार मना किया गया है, ऐसा क्या होगा फिर, ठीक है। इसलिए मैं सेक्सुअल एनर्जीज पिक करके आप लोगों को नहीं बताती हूँ। अदरवाइज ढेर सारी सेक्सुअल एनर्जीज भी आती हैं जो भी मुझे बतानी चाहिए, बट आई कांट, ओके, बिकॉज वो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और चैनल्स पे मैंने देखा है वो लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं इस चीज़ के ऊपर, बट मुझे ऐसा अंदर से लगता है। बट फिर भी मैं इसका कोई अल्टरनेट निकालूंगी, आप लोगों की चॉइस है, आपकी इच्छा है। सो बीइंग अ रीडर, मुझे आप लोगों की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आप एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, कुछ करूँगी उसके अंदर किसी तरीके से, ओके। सो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर जल्दी, ठीक है, कि आपके पर्सन सेक्सुअल थॉट्स क्या रखते हैं आपके लिए। लेकिन हाँ, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन ढेर सारे सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है। अभी मैं इतना ही कहूंगी दैट ही और शी वांट्स टू किस यू, हग यू, ओके। ओके जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये पर्सन आकर के आपसे सारे के सारे गिले शिकवे ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। ये सारे गिले शिकवे ख़त्म करना चाहता है, लेकिन करे कैसे, अंदर से बहुत टूट चुका है। वर्थनेस, इसको पता है कि आप इसके पास में ना एक एक कोहिनूर का हीरा होता है ना, मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ हो आप इसके पास में आप, लेकिन ये किसी तरीके का स्टेप नहीं ले पा रहा है। देन वी हैव कंपैटिबिलिटी। मुझे क्या लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, कि जब आप दोनों एक साथ होते हो ना, जब भी आप दोनों एक साथ होते हो, तो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी को देख करके, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग को देख करके ना, लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। जलना इन सेंस कि लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना, यार ये लोग देखो, इन दोनों के बीच में इस तरीके से लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं, इतने खुश रह लेते हैं ये लोग, ऐसा कैसे। उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है ना, ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना, मतलब ये पर्सन स्टॉक करता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओल्ड मैसेजेस आप दोनों के जो थे वो पढ़ता हो, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ देखता है ये बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से आग में जल रहा है बंदा, उस तरीके से है ये। अगर इसका बस चले ना, ये भाग के आए और आपको बोले चलो शादी कर लेते हैं ठीक है। और इसके मन में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत हैं आपको लेकर के, बहुत सारे, ठीक है। ही वॉन्ट टू इन्जॉय एवरी मोमेंट, ठीक है। और इसको ना आपको टच करना बहुत पसंद है, ये ड्रीम करता है इन सब चीज़ों के बारे में, और दुखी भी होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। अब जो लड़के देख रहे हैं वो इस चीज़ को ऐसे ले लेना, दुखी भी होती है और सोचती भी है, ओके। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है क्या लड़कियों के लिए होते हैं वीडियोस, तो ऐसा नहीं है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। आपके लिए जो एडवाइजेज आई हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको अपने आप को हील करना है ताकि आप अपने पार्टनर को हील कर सको, ओके। ओके, देन वी हैव पर्सनल इशू रीचेज रेसोल्यूशन। वो दिन जल्द आएगा जब ये जो प्रॉब्लम है ये सारी सॉल्व होगी। शो द वर्ल्ड रियल यू, और आप असलियत में क्या हो ये लोगों को दिखा दो गाइस, ठीक है। तो ये कुछ है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। हम कुछ मैसेजेस भी चेक करते हैं, रुकिए, अभी जाना नहीं है, कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे हम, क्योंकि ट्रू फीलिंग्स की बात हो रही है और मैसेजेस ना आए
ओके, वी हैव, ये कार्ड हमेशा आता है, हमेशा जब भी मदर के बारे में कोई बात आती है, मदर इशू आता है, ये कार्ड ज़रूर आता है। वी वॉज वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। पता नहीं क्यों इस तरीके का ना श्राप हम दोनों के बीच में ये चल रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसी इच्छा होती है ना कि मैं मर जाऊं तुम्हारी मेमोरीज में ही। ठीक है, मैंने बोला ना ये पर्सन आपके फोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखता होगा। ठीक है, देन वी हैव, आई रियली मिस यू एंड वॉन्ट यू इन माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस करता हूँ और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें ना पहले जैसी बिल्कुल नहीं है जब से आप मुझे छोड़कर गए हो। कोई भी इस गैप में फिट ही नहीं हो पा रहा है जो गैप बन गया है तुम्हारे जाने से। ठीक है, देन वी हैव, people say never give up, but sometimes giving up is the best option because you realize you are just wasting your time. I'm amazed how someone can break your heart. ये कार्ड आपकी तरफ से आया है। ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि किस तरीके से लोग बदल जाते हैं, किस तरीके से लोग ना एकदम चेंज हो जाते हैं, चीज़ें किस तरीके से बदल देते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा मान रहे हो इन दोनों, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये पर्सन मजबूर है। ठीक है, बुरा नहीं है, ये पर्सन मजबूर है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या स्टेप लूँ, लेकिन हाँ, ये सीक्रेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लव फील करता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके का कनेक्शन फील करता है जो किसी और से ये फील नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए ये कार्ड चूज किया हो, कैन वी मीट। क्यों? क्योंकि आप इस बंदे से मिलना चाहते हो, आप इससे पूछना चाहते हो कि क्या चल रहा है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन जल्द आएगा और आपको बताएगा, क्योंकि इसकी सीक्रेट जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन पाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने घर से परेशान हूँ का कार्ड चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग सच में घर से बहुत परेशान हो, या तो आप अपने घर से परेशान हो या फिर इस पार्टनर के घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 10 ऑफ कप्स, मन में प्लीज़ गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा। ठीक है, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे घर वालों की बात चल रही है और घर के कार्ड आ गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस। ओके, ओके, देन वी हैव मून कार्ड, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। बंदा बहुत मजबूर है, सीक्रेटली बहुत कुछ चाहता है आपसे कहना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, एरीज यानी कि फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप दोनों। ठीक है जी, ओके। सो गाइज, मुझे क्या लग रहा है ना, आप दोनों के बीच में सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि बताना भी नहीं आता और छुपाना भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो आपके पर्सन है ना वो पोस्ट वगैरह डालते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको शो करने की तो कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, और छुप छुप के करते हो सकता है इस बंदे ने ना आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, और जब इनकी फीलिंग्स बहुत हद वाली बढ़ जाती है ना तो ये क्या कर देते हैं ना कोई पोस्ट डाल देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, और आपने क्या कर रखा है, इनको स्टॉक करने के लिए कोई अपना पुराना अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ है और आप उससे इस बंदे की फीलिंग्स देख लेते हो, और आपके दिमाग में एक ही आती, क्या पागल इंसान है, आना चाहिए ना मेरे पास में। ठीक है, कुछ इस तरीके का थॉट ऑफ पॉइंट है, अभी कुछ इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके साथ कडल करना चाहता है। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं मैम आप सेक्सुअल एनर्जीज पे भी रीड किया कीजिए, बट गाइज मैं नहीं कर सकती बिकॉज टीनेज भी देखते हैं। ठीक है, कुछ करूँगी उसके लिए, कोई प्रोसेस मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तभी हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बट अभी अगर मैं मोटा मोटा आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो ये बंदा आपके साथ कडल करना चाहता है। ही और शी वॉन्ट्स टू किस यू, हग यू, ओके, मीट यू, सी यू, ओके, टच करना चाहते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है।
ये पर्सन ना आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, आपको घंटों देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, एक्चुअली में आपको बताना चाहते हैं कि मेरे दिल में कितना प्यार है तुमको लेकर के, बट मैं बैलेंस फील नहीं कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ना अपनी मदर की वजह से, बिकॉज यहाँ पे ना 2 मदर कार्ड्स हैं, मेजर 2 मदर कार्ड्स, किसी तरीके से हो सकता है इस बंदे ने ना, आपको ऐसा लगता हो कि इसने मेरे को ना धोखा दिया है, ठीक है। यानी जब बात आई मेरे पास आने की तो ये बंदा भाग गया और इसने ना अपने घर वालों को चूज कर लिया। ओके, इसने अपने घर वालों को चूज कर लिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही इन्होंने अपनी मदर को चूज किया है, भले ही इन्होंने अपने घर वालों को चूज किया है, बट द पॉइंट इज दिस कि ये बंदा आज भी आपके हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाता। मे भी हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है, डोंट माइंड माई पॉइंट, बट जो है कार्ड्स में एनर्जी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशन भी मेंटेन किया हो और इस पर्सन को उस चीज़ का भी बहुत गिल्ट है मन ही मन में कि मैंने किसी लड़की की या मैंने किसी लड़के की ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से ख़राब की है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा अगर आकर के आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आपको ये बता नहीं पा रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करता है। अंदर की डिज़ायर है इसका अपने आपसे, आपके पास आना, आपसे मिलना, ठीक है, आपको प्यार से गले लगाना है। ये बंदा सबसे पहले अगर आपसे जब भी मिलने वाला है ना, जब भी, चाहे महीने में मिले, चाहे 15 दिन में, साल में, कभी भी मिले, ये बंदा ये आपको गले लगाएगा पहले, देखते के साथ, ठीक है, देखते के साथ ही आपको सबसे पहले गले लगाने वाला है। इसके दिमाग में यही सिनेरियो घूमता रहता है कि आखिरकार किस तरीके से मैं चीज़ों को सेटल करूं, ठीक है। ये बंदा ना आपके बिना रह नहीं पा रहा है। हो सकता है इस पर्सन का कॉल आप बहुत जल्दी रिसीव करो। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, वैसे यहाँ पे फाइनेंसिस के कोई कार्ड नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है। सो आई हैव टू टेल यू गाइज कि हो सकता है इसके पास ना फाइनेंसिस की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जो ये अपने घर वालों से नहीं शेयर कर पाया है। अब इसको एक तरीके से कंधा चाहिए रोने के लिए, एंड एक ट्रस्ट वर्दी कंधा जो है वो आप ही इसको दे सकते हो। इसके दिमाग में ये भी पॉइंट है। ये आपके साथ में ना गृहस्थी बसाना चाहता है, सही बताऊं तो ये सब चीज़ों को छोड़ छाड़ करके आपके पास आना चाहता है। इसके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चलता रहता है कि आखिरकार क्या करूं। बैठ गया है एकदम शांति से, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये एस्केप करके भाग गया है, अब ये वापस कभी नहीं आएगा। इतनी सारी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ रखी बट फिर भी ये मुझे ना पीठ दिखा के भाग गया है, बिकॉज इसके पास तो ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ढेर सारी चॉइसेस हैं, बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बंदा ना अपने करियर को लेकर के ही थोड़ा सा परेशान सा है, ठीक है। ये अपनी मदर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आप इन दिनों इस एनर्जीज में आ गई हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब जो लड़के देख रहे हैं वो यहाँ पे अज्यूम कर लेना किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बिकॉज लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए रीडिंग्स है। तो आप अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में आ गए हो कि अब मुझे बस अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, मुझे शांत रहना है और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई लेनी देनी नहीं है, मैं शांत हूँ। लेकिन मन ही मन में ना आपके भी ये है कि यार ये बंदा कुछ बोलता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है, ठीक है। तो इनके सीक्रेट थॉट्स हैं आपके पास आना, आपको गले लगाना, किस करना, हक करना, कडल करना और आपको टच करना। इनको आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इनको खुशी मिलती है आपको टच करने में, ठीक है। चलिए और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही थी, तो इफ़ अगर आपसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैच ना हो तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज पाइल नंबर 1 भी काफ़ी हद तक ऐसी ही थी। ओके, देन वी हैव फूल कार्ड। सी, पाइल नंबर 1 जैसा ही है सब कुछ। ये पर्सन आपके साथ में आकर के ना न्यू जिंदगी बसाना चाहता है, न्यू सब कुछ करना चाहता है। सी, डेथ कार्ड, सब कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू थॉट्स, और इस बंदे को कहीं ना कहीं इस चीज़ की होप भी है। स्टार कार्ड और सी, बॉटम ऑफ द डेक मून कार्ड। प्लीज़ गाइज अगर आप लोगों के पास समय हो तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, कुछ मैसेजेस आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस बंदे के दिमाग में ना पॉइंट ऑफ थॉट ये है कि किस तरीके से नई सिचुएशंस को, नई अपब्रिंगिंग्स को क्रिएट किया जाए, कुछ नया लेकर आया जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसे जाया जाए। और अब इसको ना डर भी लग रहा है कि कल को अगर मैं वहाँ गया और उसने मेरे को डांट दिया तो ये बंदा आपसे डरता भी है। ओके, डिवाइन फेमिनिन,
एंड सेक्सुअल फ्रीडम। सी मैंने बोला ना, बहुत सारी सेक्सुअल थॉट्स हैं इसके मन में आपको लेकर के, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई जो है डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं और अपने मस्कुलिन का वेट कर रही हैं, ओके। देन वी हैव, ओ माय गॉड, डिवाइन मस्कुलिन। ओके, सो आप दोनों हो सकते हो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से जान लेते हो बिना किसी कम्युनिकेशन के भी, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। हो सकता है आप लोग टीएफ जर्नी में हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स हैं, ओके। तो ये पर्सन, हाँ भाई, बिल्कुल सीक्रेटली आपको लेकर के ढेर सारे थॉट्स रखता है। और हमारे पास यहाँ पर आया है कार्ड, यू मीन एवरीथिंग टू मी, सीइंग यू क्राई ब्रेक माई हार्ट, आई सो अशेम दैट आई हर्ट यू। मैंने बोला ना कि इसके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट है, इनको बहुत बहुत बुरा लगता है जब भी आपको रोता हुआ देखते हैं। इनको बहुत, इनका दिल टूट जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ना गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया। ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करो और ये आपको अश्योरिटी देते हैं कि आपको एक बेटर, अच्छा फ्यूचर देंगे। Then we have a tear drop into the sea, and when it find you is the day I will stop wishing you were here. Distance is only a test. इनको ऐसा लगता है कि डिस्टेंस तो सिर्फ एक टेस्ट है, ठीक है, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। Today I watched some of photos and videos of your on Instagram by my fake ID. You are looking very gorgeous. I lost you. It's my bad luck. ये कार्ड आपकी तरफ से उनको गया है। मैंने बोला था ना कि आप लोग देख लेते हो फेक आईडी या पुरानी आईडी से, ठीक है। एंड we have last message, we will be forgiver, we will be forever together and never really apart, though you are far away, you are right here in my heart, I love you, oh my god। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए कि हम दोनों हमेशा साथ हैं, ठीक है। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो जाए, तुम मेरा एक हिस्सा हो, तुम मेरे पास हो, यहीं पर ही मेरे दिल के अंदर, एंड आई रियली लव यू, ब्यूटिफुल, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस थे उनकी तरफ से आपको, ओके। अब आपके लिए देख लेते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है, ओके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये बंदा जल्दी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस। इसके मन से अब ये बोझा ना ढोया नहीं जा रहा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये पर्सन जल्दी ही आपको कॉल वगैरह कर सकता है। आप लोगों को अपना फ़ोन जो है ना एकदम अपने करीब रखना है, ओके। देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज़ों पे। अभी एक करंट एनर्जीज भी मैंने पिक अ कार्ड करी थी, उसमें भी यही आया था। और आपको पता है उसके कमेंट्स में जाकर के आप लोग चेक करिएगा कितने लोगों के रियूनियन वापस से हुए हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता तो मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी नहीं शेयर कर पाती हूँ, जल्दी करूँगी। फिर आया है हमारे पास कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको बस क्या करना है, भरोसा रखना है अपने सपनों पर। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन वापस से आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की और आगे रीडिंग अपडेट्स लेने के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, बाय।